अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारे चैनल साइंस अवेयरनेस पर खुशामदीद। आज के हमारे वीडियो में हम वाइट होल्स की बात करेंगे। वाइट होल्स को समझने के लिए आपको ब्लैक होल्स की समझ होनी चाहिए। आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे दिन और रात, अंधेरा और रोशनी, सर्दी और गर्मी। इनका एक दूसरे के बगैर कोई वजूद नहीं। इसलिए अगर ब्लैक होल्स में हैं तो शायद वाइट होल्स भी हैं। जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ब्लैक होल्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगल लेते हैं और आप ब्लैक होल्स के अंदर तो जा सकते हैं लेकिन कभी बाहर नहीं आ सकते। लेकिन वाइट होल्स ब्लैक होल्स के बरक्स काम करते हैं, ये चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं। इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये अभी तक सिर्फ साइंस फिक्शन और इक्वेशंस में ही देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब है कि इनकी मौजूदगी का ठोस सबूत हमें अभी तक नहीं मिला। अगर फिज़िक्स के लॉज के मुताबिक देखें तो इनका वजूद होना नामुमकिन है, क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स की एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कभी कम नहीं होगी। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर। मिसाल के तौर पर आपके पास ग्लास का स्लैब है, जब वो स्टिल पड़ा है तो आप उसको आसानी से इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टूट कर गिर जाए तो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। ये कभी नहीं होगा कि ग्लास टूट कर दोबारा जुड़ जाएगा। ब्लैक होल्स मौजूद हैं क्योंकि वो इस लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वाइट होल्स की बात करें तो वो स्टार्स और प्लैनेट्स को बाहर फेंक देते हैं, यानी नए सितारों और सितारों को जन्म देते हैं, जिससे एंट्रोपी कम होती है, जो कि थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ को तोड़ती है। माहिरीन मानते हैं कि इनका वजूद होना नामुमकिन है। अगर मुमकिन भी है तो सिर्फ कुछ देर के लिए होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होगा। लेकिन जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस का सॉल्यूशन वाइट होल्स हैं। फिज़िक्स के मुताबिक अगर वक्त आगे जा सकता है तो पीछे भी जा सकता है, तो हम इस रूल के मुताबिक वाइट होल्स को देख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक भी वाइट होल्स का वजूद हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि अगर वाइट होल्स हुए तो वो कैसे बनेंगे। हम जानते हैं कि जब किसी सितारे का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो अपने साइज से कम होकर अंदर की तरफ धंस जाता है। इसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं। जो भी चीज़ इसके पास आती है इसको हमेशा के लिए निगल लेता है। हम नहीं जानते कि इन चीज़ों का क्या होता है। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की थ्योरीज के मुताबिक मैटर ना ही तख्लीक किया जा सकता है और ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, वो सिर्फ अपनी सूरत तब्दील करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन की थ्योरी दी, जिसके मुताबिक ब्लैक होल्स अपनी असल हालत में नहीं रहते। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक ब्लैक होल्स रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी ख़त्म होती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब इनका वजूद ही ख़त्म हो जाता है और वो बाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर ये बाप बनकर ख़त्म हो जाता है तो उन प्लैनेट्स और स्टार्स का क्या होता है जो ब्लैक होल्स ने निगले थे? वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकते हैं, बिकॉज मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऐसे में माहिरीन मानते हैं कि ब्लैक होल्स अपने आखिरी वक्त में वाइट होल्स में बदल जाते हैं और इन सारे स्टार्स और प्लैनेट्स को बाहर निकाल देते हैं जिन्हें ब्लैक होल्स ने निगला था। अगर ये थ्योरी दुरुस्त है तो हमें एक और मुश्किल सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बिग बैंग का धमाका कैसे हुआ था और एक डेंसिटी डॉट से कायनात कैसे वजूद में आई। ये भी हो सकता है कि बिग बैंग वाइट होल हो, और अगर ऐसा हुआ तो और भी दिलचस्प बात होगी कि पहले वाली यूनिवर्स हमारी यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ी रही होगी, और ये भी मुमकिन है कि हम ब्लैक होल में रह रहे हों। अगर स्टीफन हॉकिंग की माने तो ब्लैक होल्स और वाइट होल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक पोर्टल बनाते हैं जिससे हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं।
क्योंकि स्पेस में टाइम भी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी की वजह से बेंड हो जाता है, और ये भी हो सकता है कि हम वक्त में पीछे भी जा सकें। साल 2006 से पहले तक वाइट होल्स को साइंस फिक्शन माना जाता था, लेकिन 14 जून 2006 को नासा की सैटेलाइट ने गामा रे धमाके का रिकॉर्ड किया, जिसे माहिरीन समझ नहीं पा रहे हैं। इसे GRB 060614 का नाम दिया गया था। ये हमारे कायनात में हुए आज तक के नॉर्मल फिनोमेना से नहीं मिलता। अमूमन गामा रे का धमाका कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन इन धमाकों के वक्त 102 सेकंड्स तक था, और ये हमारे सूरज से 1 खरब से ज़्यादा ताकतवर था। इसमें कोई शक नहीं कि ये सुपरनोवा का धमाका था, लेकिन माहिरीन ये जानकर हैरान थे कि ये धमाका एक छोटे डॉट से वजूद में आया था, और ये फिर 102 सेकंड्स के बाद ख़त्म हो गया था। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ वाइट होल्स की खसूसियात से मिलती हैं। तो क्या हमने वाइट होल्स को देख लिया है? अगर हाँ, तो फिर क्या ऐसे और भी वाइट होल्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इस कायनात में बहुत से राज छुपे हैं जिनका जानना अभी बाकी है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। शुक्रिया।